स्पाइसेस वाले बुर्ज हौत और इनका स्यारा नेपच्यून इस वक्त तब्दीलियों का वीक है। आपकी काफ़ी चीज़ें तब्दील हो रही हैं, काफ़ी मामला तब्दील होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिन पोजीशंस पर आप चल रहे थे उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं, यानी कि आपके हालात जो हैं वो वाले नहीं अब रहेंगे जिन हालात के ऊपर आप चल रहे थे। अगर आपकी बिज़नेस की बात करें और जॉब की बात करें तो आप हालात से काफ़ी हद तक तंग आए हुए हैं, यानी कि आपने कई चीज़ों पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी है, ज़्यादा पैसा लगा दिया है, या आपने यहाँ जिन जगहों पे पैसा लगाया हुआ है वहाँ पे आपको आउटपुट नहीं मिल रहा जितना आपको आउटपुट चाहिए था, या आपके पास ऐसे वसाइल ही नहीं हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें, और अगर आप करना चाहें और वहाँ से आपको फ़ायदा ना मिले, ये ऐसी पोजीशन चल रही है। तो ये काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हैं, इनको आप ठीक करें मशवरे के साथ और ख़ुद जो है इसकी जो है फिजिबिलिटी बनाएं, देखें कि कहाँ कमियां और कहाँ कोताहियां हैं, इनको कैसे ठीक करना है। ये चीज़ आपकी कई चीज़ों को डिस्टर्ब कर रही है, जैसे कि आपके हेल्थ इश्यूज़ लें तो हेल्थ इश्यूज़ में आपका खाया पिया आपके ऊपर नहीं लग रहा, सेहत काफ़ी वीक हो रही है, हालात की वजह से आपकी नींदें डिस्टर्ब हुई हुई हैं, परेशानी का मामला चल रहा है। अपने माइंड को फ्रेश रखें। अगर आपने अपनी हेल्थ को ठीक करना है तो आपको अपने आप को हल्का फुल्का रखना पड़ेगा। ये हल्का फुल्का रखना आपकी सेहत में आपको मुआवन रहेगा, इसलिए आप कोशिश करें कि प्रेशर ना लें, कारोबार का प्रेशर ना लें, जॉब का प्रेशर ना लें। ये सही बात है कि आपके ऊपर हालात को बेहतर करने के लिए ज़्यादा दबाव आया हुआ है, मगर इस दबाव से बचना भी है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। और अगर हम आपकी मैरिड लाइफ की बात करते हैं तो मैरिड लाइफ में इस वक्त जो तनाव का मामला है, लड़ाई झगड़े वाली बात, इससे बचें। छोटी छोटी बात पे बहस करना छोड़ दें और कोशिश करें कि एक दूसरे को प्यार और मोहब्बत के साथ समझाएं, और कोशिश करें कि आप सैर व तफरीह के लिए बाहर चले जाएं। और अगर आप बाहर के माहौल में जाएंगे तो आपके जो शरीके हयात या जो आपके पार्टनर हैं, जहां आपको कई मामलात में प्रॉब्लम्स आई हुई है, वो काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ ले जाएंगे, और जो आपके मामले जिस तरह पहले थे उसी तरह हो सकते हैं। और अगर हम सफ़र की बात करते हैं तो जिन लोगों ने सफ़र के लिए अप्लाई किया हुआ है, अपने वीज़े के लिए अप्लाई किया है, तो उनको सफ़र के जो वीज़े का पैगाम आ सकता है कि कोई लेडीज़ बुला सकती हैं, आपको स्पॉन्सर मिल सकता है। जो लोग काफ़ी अरसे से सफ़र के मामले में परेशान थे और कोशिश कर रहे थे कि उनका वीज़ा लग जाए, तो वो काफ़ी हद तक जो है वो मामला क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर हम आपकी एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के शोबे में जो तालिब इल्म इस शोबे से रिलेटेड है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बोझ आया हुआ है, तालीम का काफ़ी बोझ आया हुआ है, काफ़ी चीज़ें ठीक होने वाली हैं। और इन हालात में कोशिश करें कि अपने किसी दोस्त की मदद लें। कोई टीचर से मशवरा कर सकते हैं, कोई प्रोफेसर से मशवरा कर सकते हैं, मशवरा में खैर भी होती है। और अगर आप उनसे मशवरा लेंगे तो काफ़ी चीज़ें, और जो इतना ज़्यादा बोझ बना हुआ है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत ज़हीन वाक़े हुए हैं, आप हर बात को आप बहुत दूर अंदेश हैं, सोच समझ के फ़ैसला करते हैं, और अल्लाह आपकी मदद भी करते हैं। इन मामलात की मज़ीद बेहतरी के लिए आप फ़ाबी अय्यी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 71 टाइम अगर पढ़ते हैं तो उससे भी फ़ायदा होगा। और अगर कोशिश करें कि अगर आप जो है अपने स्टार से रिलेटेड कोई सदका कर लें, और अगर आप पूछना चाहें तो हमें मैसेज कर लें, हम आपको जो है इसका जो है बेहतरीन जो आपके स्टार से रिलेटेड जो सदका है वो भी बता देंगे। और इस वक्त बी पॉजिटिव सोचें, प्रेशर ना लें, सेहत का ख्याल रखें, दबाव ना लें, लड़ाई झगड़े से परहेज़ करें, और कोशिश करें कि अल्लाह ताला आपके तमाम कामों में मददगार हो। तो विर्द करें फ़ाबी अय्यी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का।